सच नहीं है, झूठ है, भ्रम है। कुछ भी सच नहीं है। ये वीडियो भी सच नहीं है, मैं भी सच नहीं हूँ, अब भी सच नहीं हूँ, ये पोस्टर भी सच नहीं है, लाइट भी नहीं है। तो सच क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सत्य क्या है किसी को नहीं पता, सबने अलग अलग व्याख्याएं कर रखी है। ऐसे हुए हैं खतरनाक हो जाता है। कोई इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रहा, कोई जानना ही नहीं चाहता है। ये भी झूठ है, रियल नहीं है, रियल कुछ भी नहीं है। चाहे वो भ्रम सत्य जगत मिथ्या, द्वैतवाद सिद्धांत है इसका। हमारे से किनका था करार के साथ नहीं हमें बोला किसी वो भी सत्य नहीं। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लोग इसे इतना घटे गुस्सा, गाली से लोग इतना गुस्सा क्यों होते हैं? गाली तो है, सब्जी तो है, इतना लगता है कोई कुछ बोल दिया तो बैंड बज जाती है। ये मैंने फेविकोल का दूसरा बना लिया एक और, जो कि झूठ है, रियल नहीं है। इससे मैं क्या बनाऊंगी मुझे नहीं, वो जो बनेगा वो भी झूठ ही रहेगा। सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य का था अद्वैतवाद सिद्धांत। अद्वैतवाद मतलब तुम नहीं है। पता नहीं क्या है, दिमाग खराब करने वाला जो भी। तो मैंने ये स्टार में, आसमान में इतने सारे स्टार हैं कि वो भी झूठे हैं। कुछ तो होगा ना वहाँ, मतलब क्या सच में ऐसा होता होगा कि हम मरते होंगे फिर हमारी आत्मा अलग निकलती होगी शरीर से और फिर एक दूसरी जगह पर, जैसे स्वर्ग या नरक या फिर क्या बोलते हैं, जहन्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्नत कुछ होता है रियल में। हाँ, मैंने नहीं माना। ऐसा तो नहीं है कि आसमान में हो, मरने के बाद जो तारे दिखाई देते हो तारे ना हो, वो भी रियल ही हो, ये भी रियल ही हो। झूठ कुछ हो ही ना। हम जैसे झूठ हम वो सोचते हो कि हाँ ये बॉडी जो है वो झूठ है, और डेथ के बाद क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि डेथ हो जाती है तो इसे हम डरा देते हैं और जल जाती है, कुछ बचता ही नहीं। बट हो सकता है कि ये भी सच हो, इसके बाद जो है वो भी सच हो। जो तारे हमें दिखाई देते हैं डेथ के बाद एनर्जी फॉर्म में या आत्मा जो भी हो उस चीज़ में बॉडी में पहुँच जाती होगी, ऐसा हो सकता है ऐसा हो। मतलब कि वो जो तारे हमें दिखाई देते हैं वहाँ स्वर्ग लोग या नरक लोग हो, बट हम ऐसे फिजिकली वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। उसके लिए शायद आत्मा को होना जरूरी है, शरीर को छोड़कर जाना आत्मा का जरूरी है, ऐसा हो सकता है। आत्मा है भी कि नहीं हमें ये भी नहीं पता। आफ्टर डेथ क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता। लिखी है वो सारी चीज़ें, पर गया कौन है जो मर गया वापस अंदर हुआ है? कुछ इतनी सारी चीज़ें लिख दी है, ऐसा कौन इंसान है? अगर मेडिटेशन के थ्रू ये सारी चीज़ जानी जा सकती है तो फिर क्यों इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं हम लोग? मेडिटेशन ही करें, रिसर्चेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिएटर कुछ भी बना सकता है टाइम पास के लिए, जैसे मैंने ये बना दिया। हो सकता है हमारा क्रिएटर, हमारे रचयिता, उन्होंने बस ऐसे बना दिया टाइम पास के लिए।
चल रहा हूँ टाइम पास उनसे। हम फिर फोकट में टेंशन लेती हूँ क्यों, किस लिए, क्या अस्तित्व है हमारा। और फिर मुझे तो ये भी लगता है कि अगर टाइम पास के लिए भी है तो क्यों टाइम पास करना किसी को, क्या ही मिल जाएगा हमें बना के। और अगर टाइम पास हो भी गया, ठीक है टाइम पास के लिए समझ रहा है, बट जो जिसके टाइम पास के लिए वो क्यों है, ये भी क्वेश्चन है बड़ा वाला। मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए मैं ऐसे उटपटांग बातें करती हूँ, बट ये उटपटांग बातें सच तो नहीं है, सच तो कुछ है ही नहीं। इसकी दो आँखें बनानी मुझे, इसलिए मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर लेकर आती हूँ। ठीक है, वैसे मैंने बनाई थी दो आँखें, मैंने फेंक दी शायद। इस बैग में मैंने उस दिन सारा सामान घर पे रखे थे। उस दिन का डेट मुझे याद नहीं, तारीख और दिन उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे एक ही डेट याद रखनी है, एक जिस दिन यूपीएससी एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और एक वो दिन जिस दिन मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, कि मैं किसी डेट से डेट और 26 जनवरी की 15 अगस्त ये रख लेती हूँ याद। बाकी कोई विषय कोई लेना देना नहीं है। ये रहा ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैक कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर चाहिए मुझे, क्योंकि ब्लैक कलर से मुझे डबल से करना पड़ेगा। ब्लैक कलर से आँखें बनाऊँगी और ब्लू कलर से अपनी आँखें बनाऊँगी छोटी सी। अच्छा चलो, अगर इस चीज़ को मान भी लें कि ब्रह्म 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 नहीं ब्रह्म 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 ब्रह्मा ब्रह्म सत्य है, वो जगत मिथ्या है, तो वो सत्य क्यों है? क्योंकि अगर जगत मिथ्या है तो इस जगत में आके तो हमने ब्रह्म को देखा है, और इस जगत में अगर हम ब्रह्म नाम सुन रहे हैं या ब्रह्म के बारे में जान रहे हैं, ब्रह्म को समझ रहे हैं, तो ब्रह्म भी तो जगत का हिस्सा हुआ, और ब्रह्म अगर जगत का हिस्सा है तो जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म भी मिथ्या है। अजीब है। अब क्या बोलूँ, मेरा बोलना भी फालतू है, आपका देखना भी फालतू है, मेरा ये बनाना भी टाइम पास ही है। जीवन के प्रति इतनी निराशा किसी को नहीं होनी चाहिए इतनी मुझे आशा तो है, बहुत बड़ी उम्मीद है, बट पता है सब बकवास है, तो उस उम्मीद से भी क्या है, कुछ हो जाएगा। बट हाँ ये है कि जब सब कुछ टाइम पास चल रहा है तो उस टाइम पास में कुछ ऐसा करते हैं जो शायद किसी के लिए हेल्पफुल रहे, किसी के काम आ सके। पता नहीं, कुछ लाइक कुछ समझ रही हूँ, हो सकता है कि किसी काम आने लायक ही ना हो। जो भी है, मेरे पास यूपीएससी का अंदर निकलूँगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है फ्री विल का, मतलब कि हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन होता भी है या नहीं होता है। आई बिलीव दैट कि हमारे पास नहीं होता है ऑप्शन, नहीं होता है। मैंने चूज़ नहीं किया था यूपीएससी को, वो ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में एंटर आ गया। यूपीएससी मतलब आईएएस ऑफिसर, मुझे नहीं बना था, मुझे कोई शौक नहीं था, पता नहीं कहाँ से चढ़ा, मेरे को तो आर्मी में जाना था, तो आर्मी पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया बेचारा। सब्जेक्ट मेरा मतलब क्या ही बताऊँ, साइंस ले लिया उठा के 11th में, और क्यों लिया, इसलिए क्योंकि 8th क्लास में सुनने को दिया साइंस मत लेना, मैथ्स मत लेना, तो मैंने सोचा था मैथ में ऐसा क्या लूँगी, हाँ इसलिए लिया था मैथ्स, ले लिया। उसके बाद बहुत मुश्किल से खत्म हुआ, फिर होगा उसके बाद फिर डिसाइड कर लिया 12th का ज़िंदगी में कभी मैथ्स को हाथ नहीं लगाना है। परसेंट इतना अच्छा आया, वापस बीएससी कर ली। हाँ फिर वहाँ गई थी, और 12th में डिसाइड कर लिया था कि आर्मी वो यूपीएससी की तैयारी में, आर्मी में जाना था। पापा ने बोला कि आर्मी में मैं नहीं भेज पाऊँगा, उन्होंने तो ये बोल दिया था यूपीएससी में क्यों टाइम वेस्ट कर दिया।
बट मैंने यूपीएससी नहीं छोड़ा, मैंने आर्मी का इजीली छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मुझे जब समझ में आ गया कि वो भर्ती छुड़वाते जाएंगे, इससे अच्छा है कि इससे सब टाइम पास चल रहा है। ठीक है, तो बस 12th में डिसाइड कर लिया था यूपीएससी करना है, यूपीएससी तैयारी करना है, कलेक्टर बनना है तुमको। फिर क्या चल रही है अच्छी तैयारी। हाँ बीएससी कर लिया जल्दी, बता दिया मैंने बीएससी करना, और कब डिसाइड किया था कि एक अटेम्प्ट दूंगी बस, एक के बाद मेरे को नहीं करना है फ्री को टाइम पास। एक दिया, उसके बाद सोचा एक और ट्राई करते हैं, वो भी दिया। अब माइंड से बोला एक और ट्राई करते हैं, एक और दे रही हूँ, बट मैं नहीं दूँगी, तो पता नहीं दूँगी। नोटिफिकेशन का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। दूँगी मैं भी बस मुझे बड़ा अजीब है भाई साहब, क्यों टाइम पास करने के लिए चल रहा है सब कुछ, मतलब कि रियल टाइम पास है रियल, बट हाँ जो भी है, जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल प्लेस पे होते हो, जैसे कि अगर आप टीचर हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री कुछ हो, तो आपको ये अपना जो आस्था वाली चीज़ सब साइड करके तर्क को बीच में लाना पड़ता है, तो फिर इसी दुनिया को सच मानना पड़ता है। आप बोलोगे, आप अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया सच नहीं है, तो फिर आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा तो आप डिसीजन बहुत गलत लोगे, नहीं लोगों से डिसीजन, इसलिए आपको इसे सच मानना पड़ेगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, ज़्यादा फेवरेबल मिलेगा। खैर सब सच ही मानते हैं, इंसान तो पागल इंसान है, दिखा सच ही है, सच सबके। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ था, अटैम्प्ट देती गई, सेकेंड अटैम्प्ट के बाद आपको समझ आ गया अपने बस का ही नहीं इतना शायद। उसके बाद फिर मैं सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देती हूँ, इधर नहीं तो उधर कुछ ना कुछ तो हुआ, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। साथ में मुझे थोड़ी बहुत मेरी जो स्पीकिंग स्किल है उससे भी सही करना था, अब बेकार है, तो बस 7 महीने हो गए अभी तक यूट्यूब स्टार्ट किए हुए, 31 सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि उसमें मैं पूरा नहीं देख रहा हूँ टाइम पास मतलब कि फंसे हुए भाई सब, यूट्यूब चक्री हुई है। हाँ यूट्यूब नहीं, यूपीएससी चक्री हुई है, चक्री हुई है। इसमें एक बार जो एंटर हो गया उसका, इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल काम है, और ये आपकी पूरी एनर्जी खींच लेगा मतलब कि ये एक वो भी है, क्या बोलते हैं बाली या सुग्रीव, दोनों में से बाली शायद, जो एनर्जी को खींच लेता है आपकी पूरी, तो ये कुछ ऐसा ही है, आपकी सारी एनर्जी खींच लेगा, और नहीं निकला तो आपका कॉन्फिडेंस भी जीरो हो जाएगा, और फिर आने तो सुनने को मिलेंगे दुनिया भर के। बट हाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपको ध्यान बिगड़ देगा, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं कहा थी असत्य और सत्य पति, ये दुनिया सत्य है या नहीं, मतलब सत्य नहीं है ये बोल रही थी, मैं आपसे सिखा रही सत्य मानते। चलो ये सब जो भी है, टाइम पास तो हमको इधर ही करना है, तो ये बन गया हमारा टाइम पास, नहीं ये हमारा स्टार, कोई ऐसे ही क्रिएट कर रहा हो, ना जाने कितने इंसानों को अपना टाइम पास कर रहा होगा, ये हो सकता है सच में, बट किसी को क्या ही मिलेगा हम लोगों को बना के, मतलब हम बोलते हैं भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान को क्या मिलेगा हमें बना के, उन्हें क्या सौंप पा रहा होगा कि एक के बाद एक इंसान बनाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, इंसान ही पैदा कर रहे हैं, इंसान को जानवर पैदा कर रहे हैं, जो एक एनर्जी है वो आग से होगी, जो एक सोर्स ऊर्जा का, हाँ ठीक है सन है, खाना खाते हैं तो एनर्जी का सोर्स आ रहा है, बट एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हाथ में चल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत थी। हो सकता है एक उन्होंने सोचा होगा ट्राई करता हूँ कुछ बनाने का इंसान बनाने का, ठीक है उन्होंने ऐसे बनाया होगा, उसके लिए उन्होंने वो मटेरियल इतना बना दिया होगा जितना मैंने बना दिया, उन्होंने एक बनाया होगा तो उन्होंने सोचा ठीक है अभी ये तो सारा रखा है तो सेट बना ही देते हैं, ऐसे बना दिया। जब वो रो मटेरियल खत्म हो जाएगा तब हम भी खत्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर उन्होंने पहले डायनासोर का रो मटेरियल बनाया होगा, फिर वो खत्म हो गया, वो सारा डायनासोर खत्म हो गया, उसका इंसान बना होगा, ऐसे सारी चीज़ों का अलग अलग बहुत सारी प्रजातियाँ पहले पेड़ पौधों की इनकी भी लुप्त हो चुकी है, जीव जंतुओं की भी लुप्त हो चुकी है, हालांकि टाइगर भी लुप्त होने की कगार पे, टाइगर या बाघ शायद एक ही होता है, मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश बहुत खटा रहा हूँ घटिया।
एसिंग वाला गेंदा, ये चीज़ें भी रुई के जीप पे लुप्त होने की कगार पर है। तो इनकी जो मिट्टी है, रॉ मटेरियल है, वो ख़त्म हो चुका है क्रिएटर के पास, शायद इसलिए, या फिर हम इंसानों ने उनका इतना, उनके आवासों का इतना ज़्यादा विखंडन किया है कि वो सर्वाइव कर पाए वैसी कंडीशन में नहीं छोड़ी, पता नहीं क्या है। कुछ कहने लायक भी है, कुछ नहीं है, कुछ कहने लायक नहीं है, और ना कुछ सुनने लायक है, ना कुछ देखने लायक है, ना कुछ समझने लायक है। तो जितना समझोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, कमी नहीं है, कभी कमी नहीं होगा। आप जानना चाहोगे, ये जान, आप देख लो ना, हम इंसानों को कितनी सारी चीज़ें खोज कर ली, कितना कुछ जान लिया ना, फिर भी कितना है, 1% भी नहीं है पूरे उनके सामने। इनफैक्ट यूनिवर्स का जितना पूरा, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, पता नहीं हेक्सा वर्स है, ओमेगा वर्स बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या क्या वर्स है। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हम एक मानते थे, बट अब कुछ थ्योरीज, मतलब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, अब मुझे निकला साइंस में बोला था कि यूनिवर्स नहीं, हेक्सा, ओमेगा और पता नहीं कितने कितने वर्ड्स हैं। तो ओमेगा वर्स शायद, ओमेगा वर्स शायद लास्ट वर्स है, ऐसा कुछ बहुत सारे वर्स है, तो एक यूनिवर्स नहीं है। तो और हम एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो उस एक यूनिवर्स का भी हमें सिर्फ .01% ऐसे कुछ हिस्सा पता है, जो अभी तक की रिसर्चर्स हुई हैं, सारी रिसर्चर्स में सिर्फ .01% हिस्सा ही ना पता, उसके बियॉन्ड क्या है नहीं पता किसी को। जानने के लिए क्या पूरा 99.99% हिस्सा, सही बोला ना, कि कोई मिस्टेक, पता नहीं, ठीक, 0.01% अगर जानने लायक है, उसके बचा कुचा पूरा हम नहीं जानते हैं। तो इतना सारा हिस्सा है जानने के लिए, जान सको तो, इसलिए बोलो जानने लगे कुछ नहीं है, एंडलेस किसी टाइम नहीं होता है। चलो भाई साहब, जो भी है, जब मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, नहीं कुछ नहीं, ये सोचा था, इसके बाद मैं रेसिंग कर दूँ। और मैं यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मैं सोचा कंटेंट क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से बताती रहती हूँ, मेरी आदत है कांच में लेकर खुद से बताने की, तो जो मैं वो करती हूँ, अब मैं यहाँ पर करूँ। तो ये जो अभी कन्वर्सेशन थी, ये वाली मैं कांच में लेकर खुद से बातें करती थी, तो अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और इसे मैं डाल दूँगी उस वाली वीडियो में, उस वाली प्लेलिस्ट में, थिंक आउट ऑफ बॉक्स ऐसे कुछ है, या इमेजिनेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं, उस वाले में डाल दूँगी। टाइम पास चल रही, सुनना निकलो, ऐसे पॉडकास्ट बातें बोलती हूँ, निकलो निकलो, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के, उचित शब्द कोश भी नहीं है हमारे पास आप लोगों को बताने में कि क्या इस, यदि हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा नहीं। तो उचित रहेगा क्या? मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको शुद्ध हिंदी में वार्तालाप पसंद आए, तो मैं कोशिश करूँगी, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो, अगला चलचित्र हम शुद्ध हिंदी में ही रिकॉर्ड करें, परंतु उससे पहले हम इस चलचित्र को पूर्ण तो नहीं परंतु कुछ अंतिम कुछ समय, कुछ क्षण हम इस चलचित्र को शुद्ध हिंदी में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आज का रेडियो। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि ये इंसान पागल हो चुका है।
आपको पता चल ही गया होगा मेरी वीडियो इतनी देखने के बाद। ये इंसान पागल हो चुका है, पूर्णतः पागल हो चुका है। परंतु इस व्यक्ति हेतु पागल खाना इस एरिया में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पागल खाने में जाकर भी वहाँ के लोगों को भी पागल कर देगा, कर देगी, कर देगा, कर देगी। शुद्ध हिंदी में वार्तालाप जारी रखने हेतु हमें हिंदी का शब्दकोश तराशना पड़ेगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हिंदी का शब्दकोश तलाशें और उचित और सटीक और प्रभावशाली शब्द निकालकर यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। सो इसलिए तो क्षमा कीजिएगा, कुछ शब्द उल्टे सीधे बोल दिए जाएंगे, अनावश्यक शब्द बोल दिए जाएंगे जो शुद्ध हिंदी के ना प्रतीत हो, जो शुद्ध हिंदी के प्रतीत ना हो। हमें इस तारा का पीछे का हिस्सा खाली खाली प्रतीत हो रहा था, इस हेतु हमने इसका पीछे के हिस्से में कुछ इस तरीके से नाक तो नहीं बोलेंगे, आँख और नाक बना दिए। तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये बहुत भोला भाला लग रहा है, ये भी बहुत भोला भाला लग रहा है, बट ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सुंदरता की परिभाषा क्या है ये हमें नहीं पता, सबके अलग अलग है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं राइट। सो गाउस, हो गई बकवास खत्म। क्या करूँ, सच है या झूठ हमें तो नहीं पता, ये दुनिया कैसी है, जो भी है। अभी तो मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो जा रही हूँ पढ़ने के लिए, इन सबको रख के वापस। अभी मेरे से 3 घंटे 23 मिनट पढ़ करिए, उसके बाद मेरा दिमाग हो रहा था खराब, क्योंकि ये बकवास चीज़ में मेरे साथ चल रही है। बकवास तो नहीं बोलेंगे, रियली है। हाँ, इस दुनिया में और ये क्या नहीं पता। चलो हटाओ, तो टाटा बाय बाय, नमस्ते। मेरा कॉलेज का बैग काफ़ी अच्छा है अभी भी। तो इस छोटे से तारा के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बाकी का चलचित्र और आगे का चलचित्र हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आशा है आपको ये चलचित्र पसंद आएगा। कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो वीडियो है उसे हम आगे का जो चलचित्र है उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम केवल टाइमर लगाएंगे, जिससे लास्ट में हम इस चलचित्र में ऐड कर देंगे, ठीक है। इस वक्त समय हम आपको बता देते हैं, समय हो रहा है 9:51, रात्रि के 9:51, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।